खैर ग्लोब से अब लेना देना नहीं है, हमारा अपना सरदर्द है, अपने को अपना ही झेलना है। क्योंकि प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन में सही लिख रहे थे, दुनिया ठीक है, दुनिया ठीक है, हमारा अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है वो सिर्फ वीकेंड के सारे डेवलपमेंट्स का भारतीय बाजारों पे असर। हम 1/3% दबाव के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। जो एशियन मार्केट इस समय खुले हैं, मिला जुला सा रुझान आपको नजर आएगा, ये देखिए। और फ्लिप करिएगा तो यूएस के मार्केट्स का वीकेंड डेवलपमेंट फ्लैट, एकदम फ्लैट। 3:30 बजे फ्राइडे को यूएस के फ्यूचर्स थे, उसके सामने तो काफी अच्छा 1/3 से 3/4% तीनों बेंचमार्क उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। और आज सुबह यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से हैं, स्लाइटली इन रेड है। तो हैंडओवर यूएस का बेहतर है, एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है, हम थोड़े से दबाव में खुलने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हॉर्मास से समझ लें क्या क्या हुआ और हमारे लिए क्या क्या जानना जरूरी। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। बहुत सारे डेवलपमेंट्स थे सैटरडे से इस वीज़ा के मामले को लेकर, क्योंकि पहले जिस तरह के अनाउंसमेंट्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए थे उससे काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी, काफ़ी सारी जो लैक ऑफ क्लैरिटी जिसे आप कहते हैं, उस तरह के डेवलपमेंट्स देखने मिले थे। पहले तो ये कहा गया कि भाई कुछ लोगों, नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स की एंट्री पर जो है वो रोक लगाई गई है। फिर उनसे ये कहा गया कि जो अभी विदेश के दौरे पर है यूएस में, जो फिलहाल नहीं है H1B वीज़ा होल्डर्स, वो 21 सितंबर की मध्य रात्रि से पहले यूएस लौट आए, वरना उन्हें भी ये $1 लाख की फ़ीस जो है वो चुकानी होगी। इन काफ़ी सारी अनिश्चितताओं के बीच आखिरकार कल रात को व्हाइट हाउस ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया, एक FAQ जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो $1 लाख की फ़ीस है वो सिर्फ उन आवेदनों के लिए है जो 21 सितंबर की रात को 12:01 से लागू होंगे। जो उसके बाद दिए जाएंगे उनके लिए ये फीस है जिनके पास पहले से H1B का वीज़ा है और जिन्होंने पहले से 21 सितंबर के पहले से वीज़ा के लिए आवेदन दिया है, उन्हें ये फीस नहीं चुकानी होगी। ये व्हाइट हाउस का क्लैरिफिकेशन था। तीसरा क्लैरिफिकेशन ये था कि ये जो $1 लाख की जो फीस है ये सिर्फ वन टाइम फीस है, ना सिर्फ के हर साल हर एम्प्लॉय को पर एम्प्लॉय पर ईयर वाला जो पहला स्टेटमेंट आया था उस तरह की बात नहीं है, सिर्फ वन टाइम फीस है। और ये उनके लिए भी लागू नहीं है जिन्हें अपना वीज़ा रिन्यू कराना है, यानी कि जिन्हें अपना वीज़ा रिन्यू कराना है उन्हें भी ये फीस नहीं चुकानी होगी। और साथ ही साथ ये जो नए कानून बनाए गए हैं उन्हें ये उन पर भी लागू नहीं है जो इस वक्त, या कोई इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगा रहा है कानून कि आप यूएस से बाहर नहीं जा सकते। और आखिरकार और सारे रिफॉर्म्स कंसिडरेशन में है H1B को लेकर के, वो आने वाले महीनों में अनाउंस किए जाएंगे। ये और ऐसी कदम और अनाउंस होंगे आने वाले महीनों में। ये व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट का आखिरी जो सेंटेंस था वो था। अब भारत पर इसका असर इसलिए है ज़्यादा क्योंकि 70% जो H1B वीज़ा है वो भारतीयों के नाम है। और लेकिन ज़्यादातर जो मध्य साइज की IT कंपनीज है, परसिस्टेंट हो, कोफोर्ज हो, एम्फोसिस हो, उन्होंने तो ये कह दिया है कि हम पर कोई ज़्यादा बिजनेस इंपैक्ट नहीं है क्योंकि हमने हमारे H1B के आवेदन पहले ही कम कर रखे थे। लेकिन लार्ज कैप IT पर ज़्यादा इसका असर शायद देखने मिल सकता है। अब ये टाको मोमेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप इसकी घोषणा कर रहे थे तो हावर्ड लटनिक कैमरा पर बाकायदा ये कह रहे हैं कि ये $100,000 की जो फीस है वो हर साल चुकानी होगी। अब या तो टाको मोमेंट मतलब, या तो किसी ने उनसे जाकर कह दिया होगा कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो हमारी ही इंडस्ट्री को ज्यादा नुकसान होगा, तो फिर उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन जारी किया है। तो ये एक बात थी। तो ये H1B को लेकर के ये सारा पूरा मामला वीकेंड पर हुआ। बाजार जैसे आप कह रहे थे अच्छे थे, सभी ने बढ़त के साथ वीकली गेन्स सारे बेंचमार्क्स के आए। कल फ्राइडे को ट्रिपल विचिंग थी लेकिन उसके बावजूद बाजार ऊपर बंद हुए। आने वाली तिमाही में जो है अच्छा क्वार्टर एंटिसिपेट किया जा रहा है क्योंकि जो कंपनीज ने अच्छी गाइडेंस दी है वो 1 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर है और जिन्होंने खराब गाइडेंस दी है वो भी 1 साल के सबसे निचले स्तरों पर है। और डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच भी फोन कॉल हुआ जिन्होंने उस पर कहा भी अच्छी बातचीत हुई हम दोनों के बीच में। टिकटॉक को लेकर के भी बातचीत हुई कि भाई ऑरेकल और काफ़ी सारे मोर्डॉक फैमिली के कुछ लोग जो है वो इसमें हिस्सा खरीद सकते हैं। और आखिरी जो डील है वो आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस की जाएगी। इस हफ्ते काफ़ी सारे लगभग 13 फेड के अफसर जो है बयान देने वाले हैं। जेरोम पावेल का कल बयान आने वाला है पॉलिसी के बाद पहली बार। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर यूएस का भी फ्यूचर्स थोड़े से नेगेटिव है क्योंकि इस पर टेक का भी थोड़ा सा इंपैक्ट वहां पर भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाले डेवलपमेंट्स क्या होते हैं इस वीज़ा को लेकर के और फेड के अफसर इस पूरे हफ्ते क्या कहते हैं। PCE का इन्फ्लेशन इस हफ्ते आना है, वो सबसे बड़ा ट्रिगर इस हफ्ते का यूएस के बाजारों के लिए होगा। ये क्या प्रेसिडेंशियल एक्शन प्रोक्लेमेशंस, जब पहले आया था
तो सारी यूएस की दिग्गज कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने सब ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा जो जो यूएस के बाहर हैं मध्यरात्रि से पहले वापस आ जाए। और मैं कई सारे आर्टिकल्स और कई सारे वो रेडिट वगैरह के अपडेट्स पढ़ रहा था, कितने पैनिक में लोग कितना पैसा दे के वापस यूएस भागे। कोई अपनी छुट्टी बनाने आया था इंडिया, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने, कोई शादी करने आया था, सबको लौटना पड़ा। क्लैरिफिकेशन आते आते बहुत देर हो गई। जब प्रेस सेक्रेटरी साहिबा ने क्लैरिफिकेशंस दिए तब तक तो बेचारे जिनको जाना था वो जा चुके थे, खर्चा कर चुके थे, अपनी सारी प्लांट विजिट जो थी, सारा जो तैयारी थी सब रद्द करके वापस गए थे। तो क्लैरिफिकेशन तो बहुत देर से आया। खैर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिफिकेशन बहुत सटीक है। पहले पैनिक था, पहले तो बिजनेस कंटिन्यूटी पर सवाल उठ रहे थे। अब तो क्लैरिफिकेशन है कि कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। हाँ ये ज़रूर है, जब आप फॉर्म भरते हो H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो $250 से $250 देने पड़ते हैं। कन्फर्मेशन के बाद आपको कुछ $1000 देने पड़ते हैं और फीस के तौर पे, डिपेंडिंग किस तरह का वीज़ा है आपका, कितने टाइम पीरियड का, जल्दी चाहिए नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, क्या है साइज आईटी कंपनी का, सब पे डिपेंड करता है। तो कुछ $1000 तक चले जाती है वीज़ा की फीस। वो बढ़ के $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए हो गई है अपने आप में इंपॉर्टेंट, बढ़ तो गई है। पर डिपेंडेंस जैसे हरमास कह रहे थे बिल्कुल रिड्यूस्ड है। और ये आज की कहानी नहीं है। ट्रम्प साहब के ट्रम्प 1.0 में वो उन्होंने कहा था ना, क्या बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, ऐसा कुछ 2015 का नारा था। तब से डिपेंडेंस आईटी कंपनी ने रिड्यूस करना शुरू करी थी। कोविड टाइम पे आते आते, क्योंकि ट्रैवल बंद हो चुका था, सारी की सारा ऑफशोर हिंदुस्तान से ही काम होने लगा था, सीख गए थे हम सब कुछ। टीसीएस का साल 2015 में H1B वीजा का कोटा जो स्पॉन्सर करा था उन्होंने, वो थे 4674 H1B वीजाज। आज 10 साल डाउन द लाइन, जब उनके एम्प्लॉइज डबल हो चुके हैं, तो भी 5000 वीजा स्पॉन्सर करते हैं साल के। इस तरह से मिनिस्क्यूल डिपेंडेंस है सबसे बड़ी देश की आईटी कंपनी की। तो ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है। इस साल 2025 के H1B वीजाज की लिस्ट इंडियन कंपनीज की, एक वीजा 3 साल का होता है, तो मोटा मोटी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, इतनी डिपेंडेंस, इतनी H1B वीजा लगते हैं। और ये इम्पैक्ट ज्यादा, जैसे हरमास करते, यूएस कंपनीज पे है। ये H1B वीजा कहने के लिए सही है कि 65,000 में 71% इंडिया का कोटा है स्टेम वर्कर्स का, पर उसमें सिर्फ आईटी कंपनीज नहीं है, हमारी इंडियन आईटी कंपनीज। लाइए जरा बाकी दूसरी प्लेट लेकर आइएगा। सबसे मैक्स हमारा टीसीएस के 5500 H1B वीजाज हैं, अमेजॉन उसके सामने 10,000, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, सब हमसे कहीं ज्यादा वीजाज होते हैं H1B। ये भी तो मंगाते हैं स्किल्ड वर्कर्स इंडिया से। तो ये सब तो इंडियन लिस्टेड आईटी कंपनी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है और 71% वीजा सिर्फ हमारे ही होते हैं, सबके होते हैं। और अब तो खैर ज्यादा सरदर्द है नहीं, कंपनी से क्लैरिफिकेशन आते ही चले जा रहे हैं सुबह से। एडीआर फ्राइडे का रिएक्शन था, एडीआर के बाद क्लैरिफिकेशन आ चुके हैं, तो पता नहीं किस तरह का रिएक्शन, सबड्यूट सा तो रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। खैर इस हफ्ते 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे हरमास कहा गया, एक ये टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट तो अपनी जगह सच है ही है, एक कल जेरोम पॉवेल साहब की स्पीच आनी है, और इस हफ्ते ध्यान रखिएगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है। बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स थर्सडे को एक्सपायर हो होंगे, एनएससी के अगले हफ्ते ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है। डेट्स हफ्ता बदल गया, ये ध्यान रखना है हमें। खैर